हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गी के जो वो इम्पोर्टेंट स्पेसिमेंस जिनके बारे में पर्टिकुलरली कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इससे पहले मतलब ये वीडियो इस वजह से थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि सारे जो मेजर मेजर स्पेसिमेंस हैं उनके हम कुछ उनका एक तो हम फोकस करेंगे उनकी लाइफ साइकिल पे, और साथ ही उनमें कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जिनके बारे में आपको PYQs में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको जो मैंने बताया कि जो ब्लूप्रिंट अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए वो है उनका जो क्लासिफिकेशन के कौन से ग्रुप में कौन सा मेंबर आता है। एक बार फिर से फटाफट से मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि जो क्लोरोफाइटा है उनमें जो ईडोगोनियम, वोल्वॉक्स, केरा, कोलियोकीट, यूलोथ्रिक्स एंड अल्वा ये मेंबर्स हैं किसमें, क्लोरोफाइटा में। इससे आप सीधा डायरेक्टली ये जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, उनमें पिगमेंट का कंपोजिशन कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी वाला, है ना। तो ऐसे अब फिर है क्रोमोफाइटा। क्रोमोफाइटा में जो डायटम्स आते हैं बेसिलिडोफाइसी, क्राइस, और याद रखने वाला जो स्पेसिमेन है, ये चारों स्पेसिमेन याद रखने हैं, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड सरगासम, ये सब फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। जेंथोफाइसी के मेंबर कौन है, वोकेरिया, ये भी हमें पढ़ना है। तो इनमें से हमें पढ़ना ईडोगोनियम पढ़ना है, वोल्वॉक्स ईडोगोनियम पढ़ना है, वोल्वॉक्स, केरा, कोलियोकीट, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सरगासम, वोकेरिया, ये हमें पढ़ने हैं। साथ ही फ्लेजिलेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पायरोफाइटा के बारे में। इसका हम पर्टिकुलरली इनका बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डाइनोफ्लेजिलेट्स के कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे बिल्कुल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था फीचर्स के बारे में, इसमें भी हम कुछ फीचर्स थोड़े डिटेल में देखेंगे। साथ ही यूग्लिनोफाइटा, इसके बारे में इसके फीचर्स भी देखेंगे। और फिर है पोलीसाइफोनिया के बारे में, ये भी एज ए स्पेसिमेन हम कुछ इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, इससे होगा, इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ हर एक स्पेसिमेन के 2-4 फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं वो बताऊंगा, बस उतना याद रख के अपना काम हो जाएगा। बाकी जो सिंपल जो लाइफ साइकिल है उसका बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे साथ ही मैंने बताया है कि ये जो मैंने पिछली वीडियो में जो ब्लूप्रिंट बताया था, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किस में होती है। सॉरी, हाँ, हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किस में होती है, तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, ईडोगोनियम, इन चारों में हैप्लॉन्टिक होती है। बाकी जो भी बच गए आप आंख बंद करके डिप्लॉन्टिक टाइप की कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉन्टिक का आगे जो क्लासिफिकेशन होता है वो अगर डिप्लॉन्टिक के अंदर पूछा जाए तब आगे सोचना है। अगर हैप्लॉन्टिक है तो यहाँ हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का सिंपल सा मतलब है स्पोरोफाइट और गेमेटोफिटिक प्लांट दोनों दिखने में सेम होंगे। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कहा। इसमें हैप्लॉन्टिक का मतलब हुआ कि जो लाइफ साइकिल का जो मेजर पोर्शन होगा वो हैप्लॉइड होगा, राइट, हैप्लॉइड होगा। जबकि मैंने जो पिछला जो सेंटेंस बोला वो आइसोमॉर्फिक का है। आइसोमॉर्फिक में ये होगा। डिप्लॉन्टिक में जब आप जाओगे स्पेसिमेंस पढ़ने तो इस डिप्लॉन्टिक कौन, फ्यूकस, सरगासम, ब्रायोप्सिस, कोडियम, ये ठीक है। लेकिन हमें जो कौन कौन से याद रखने ही रखने हैं वो ये याद रखना है, फ्यूकस रखना है, सरगासम रखना है। फिर है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए कि एक्टोकार्पस एंड अल्वा दोनों ही आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल दिखाते हैं। आइसोमॉर्फिक जहाँ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सेम होते हैं, सेम इन द सेंस दिखने में सेम, बाकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अंतर तो रहेगा हमेशा। जबकि हेट्रोमॉर्फिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा मीन्स गेमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट, वो दोनों अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल लॉजी वाले होंगे। तो वो उसमें कौन पॉपुलर, लेमिनेरिया, पोलीसाइफोनिया एंड बैट्रेकोस्पर्मम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने हैं कि हेट्रोमॉर्फिक किस में है और आइसोमॉर्फिक किस में। आइसोमॉर्फिक एक्टोकार्पस एंड अल्वा। ठीक है, फिर ये भी फैक्ट मैंने बताया था, तो ये बेसिक। और फिर है अब लाइफ साइकिल की मैं बेसिक स्कीम बता देता हूँ कि ये लाइफ साइकिल चलेगा कैसे। वैसे आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक जस्ट रिवाइज, कि इसमें सिंपल से हैप्लॉइड प्लांट होगा
जिसको हैप्लॉइड प्लांट को ही हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। अब यहाँ ये तो बेसिक सा आंख बंद करके ये तो बता ही देना है कि हैप्लॉइड है, इसका मतलब इसमें मियोसिस तो कभी नहीं होने वाला, राइट। माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने से जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे उनमें जो स्पोर्स बनेंगे उसमें सिनगमी मतलब मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट। अगर डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है तो ये जाइगोट लंबे टाइम तक सस्टेन करता, मीन्स ये स्पोरोफाइट में डेवलप होता है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ होगा जहाँ लंबी चलेगी वहाँ स्पोरोफाइट बनेगा, और जहाँ लंबी नहीं चलेगी वहाँ स्पोरोफाइट ना बन के फटाफट से आगे फर्दर स्पोर्स बन जाएंगे और वो जर्मिनेट हो जाएंगे वापस मियोसिस होके। इस स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और इससे बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, जहाँ मियोसिस होगा वहाँ से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, वो वापस फिर जो स्पोर्स जर्मिनेट होके गेमेटोफिटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये बेसिक स्कीम आपको पता होनी चाहिए। हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा, गेमेट्स बनेंगे, फिर गेमेट्स से वापस फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा जो कि जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में वापस मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। यहाँ मियोसिस से स्पोर बनेंगे ना, वहाँ गेमेट की बात होती है, यहाँ स्पोर की बात होती है। तो यहाँ स्पोर वापस जर्मिनेट होकर ये गेमेटोफाइट बना लेंगे। ये बेसिक स्कीम क्लियर है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपको अगर ये पता है कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक टाइप की किस्में मिलती है, उनके एग्जांपल फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग लगा के। ज़्यादा इस वजह से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना बेसिक स्कीम क्लियर है तो फिर हो जाएगा। जैसे कि मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप फिर से देख लेना। हैप्लॉन्टिक किसमें मिलता है? यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास, साथ ही वोल्वॉक्स में भी। आइसोमॉर्फिक किस में मिलता है? एक्टोकार्पस एंड अल्वा। बाकी ये देख लीजिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं आगे अपना स्पेसिमेन के टाइप। स्पेसिमेन में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है अल्वा। इसमें अल्वा फटाफट से दिमाग सामने आते ही तो आपको इसका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्लोरोफाइटा का मेंबर है। क्लोरोफाइटा का मेंबर है तो इसके पिगमेंट्स का जो स्ट्रक्चर वगैरह वो सब आप पता कर सकते हो। और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होगी, मींस गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखने में सेम होंगे। ये देखिए यहाँ डायग्राम में, ये आपके गेमेटोफाइट है और ये यहाँ पे स्पोरोफाइट है, ठीक है। गेमेटोफाइट में माइटोसिस होगा जिससे गेमेट प्रोड्यूस होंगे, ये एन इनमें सिनगमी होगी मींस फर्टिलाइजेशन, और वो बनेगा जाइगोट जर्मिनेट होके बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक प्लांट भी सेम दिख रहा है, दिखने में सेम है, इस वजह से इसको आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप बोलते हैं। बस यही ध्यान रखना है इसमें। अल्वा में दो ही मेजर फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ये क्लोरोफाइटा का मेंबर है और आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में सिंपल सी बात है, एक्टोकार्पस याद आते ही आपको पता चल जाना है कि ये फियोफाइसी का मेंबर है। फियोफाइसी का मेंबर होते ही तो आपको A+C का जो क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन है वो याद आ जाना चाहिए। इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर के तो बाकी सब बेसिक्स वही रहेंगे, बस ये याद रखना है। साथ ही इसका क्या होगा, इसमें भी आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप का, मींस जो गेमेटोफिटिक प्लांट है एंड स्पोरोफिटिक प्लांट है वो दोनों सेम दिखने में सेम होंगे। अब यहाँ एक और थोड़ी गौर करने वाली बात क्या होगी, वो ये होगी कि जो ये गेमेटोफिटिक प्लांट है इस पर आपके दो टाइप की स्पोरोफिटिक जो प्लांट है इस पर दो टाइप की स्पोरेंजिया बनेगी, जिसको एक को बोलते हैं यूनिलोक्यूलर एंड एक होती है प्लूरिलोक्यूलर। इसको ये आपको टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होनी चाहिए कि यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या है एंड प्लूरिलोक्यूलर का मतलब क्या है। तो यूनिलोक्यूलर जो होती है, यूनि मतलब एक, लोक्यूल मतलब एक ही, लोक्यूल मीन्स जगह, एक ही जगह में ये सारे जो स्पोर्स हैं वो भरे हुए रहेंगे। मीन्स जो सारे स्पोर्स बनेंगे ना वो एक ही मदर सेल से बनेंगे। सिंपल सी बात है, मदर सेल में होगा मियोसिस, राइट। मियोसिस होगा, एक ही सेल में मियोसिस होगा और वो बार डिवाइड करते हुए सारे स्पोर्स बना देगी। जबकि यहाँ प्लूरिलोक्यूलर में आपका जो बहुत सारी मदर सेल्स होंगी वो फिर आगे स्पोर्स बनाएंगी, राइट।
और यहाँ स्पोर्स स्पोरोजेनेसिस बाय माइटोसिस होगा। बस यही गौर करना आपको, क्वेश्चन यहीं से उठेगा कि जो यूनिलोक्यूलर होती है, सबसे पहले तो यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर एक्टोकार्पस के फीचर्स हैं। अब यहाँ यूनिलोक्यूलर जो है, यूनिलोक्यूलर में होगा मियोसिस, मींस यूनि मतलब एक मदर सेल से, एक ही मदर सेल से स्पोर बनने हैं। तो यहाँ जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होंगे जो कि जर्मिनेट होकर गेमेटोफिटिक प्लांट बनाएंगे। आगे समझ में। जबकि जो प्लूरिलोक्यूलर है वहाँ जो माइटोसिस के थ्रू स्पोर जनरेशन हो रहा है, तो यहाँ जो स्पोर्स बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे तो वो वापस स्पोरोफाइट ही बनाएंगे, ये स्पोरोफाइट। तो एक साइकिल चलेगा ये, और जबकि दूसरा साइकिल चलेगा ये, समझ गए। तो इसमें सिंपल से ये जब ये बना गेमेटोफाइट बना, गेमेटोफिटिक प्लांट पे बनेगी प्लूरिलोक्यूलर। एक मैं सही से बताता हूँ आपको कि जो गेमेटोफिटिक प्लांट बना जो हैप्लॉइड स्पोर्स का जर्मिनेशन से, और फिर इस पे बनेगी प्लूरिलोक्यूलर। ऑब्वियस सी बात है यूनिलोक्यूलर तो बन नहीं सकती क्योंकि मियोसिस ऑलरेडी हो चुका है। अब वापस मियोसिस हो नहीं सकता क्योंकि मियोसिस सिर्फ यूनिलोक्यूलर में ही हो सकता है, राइट। तो हो नहीं सकता, तो प्लूरिलोक्यूलर से वापस जो इस बनेंगे स्पोर्स मतलब गेमिट्स, क्योंकि यहाँ गेमेटोफिटिक प्लांट है, इससे बनेंगे गेमिट्स। मेल और फीमेल में होगा सिनगेमी से बनेगा जाइगोट बन गया, जाइगोट से जर्मिनेशन से बनेगा सीधा स्पोरोफाइट। ठीक है, ये देखिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेजर फैक्ट्स कौन से होंगे? नंबर 1, इसमें जो क्लोरोफिल का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि ये FeO5C का मेंबर है तो A+C का मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर दोनों ये एक्टोकार्पस के फीचर है। और साथ ही इसमें फैक्ट नंबर 3 कि आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। फिर आता है फैक्ट नंबर 4, यूनिलोक्यूलर में ही मियोसिस होगा एंड प्लूरिलोक्यूलर में ही होगा माइटोसिस, इसके थ्रू ये लाइफ साइकिल चलेगा। तो ये जो 5 फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, दैट्स इट। एक्टोकार्पस में इतना ही, ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर है, हम पढ़ रहे हैं लेमिनेरिया में हम जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो है डिप्लॉन्टिक हेट्रोमॉर्फिक। अब आ गया है हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक पे हमने पढ़ लिया, अल्वा एंड एक्टोकार्पस पढ़ लिया। अब लेकिन यहाँ जो आएगा वो होगा हेट्रोमॉर्फिक मीन्स जो स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गेमेटोफिटिक प्लांट, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। तो यहाँ जो लाइफ साइकिल चलेगी वो कैसे चलेगी? नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हेट्रोमॉर्फिक है। अब यहाँ ये है स्पोरोफिटिक प्लांट, चूँकि अब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, मींस जो मेजर जो लॉन्ग टर्म वाली जो फेज़ होगी वो स्पोरोफाइट होगी। तो यहाँ से हम स्पोरोफाइट से शुरू करेंगे। स्पोरोफाइट में बनेगी स्पोरेंजिया बनेगी अब चूँकि स्पोरोफाइट है तो यहाँ मियोसिस का काम आने वाला है। मियोसिस होते ही तो बनेंगे जूस्पोर्स। जो स्पोर बने स्पोर होंगे जर्मिनेट हो गए, ये जर्मिनेट हुए स्पोर्स फिर होंगे जर्मिनेट होके बने ये कुछ जो 50% होंगे वो बनाएंगे मेल गेमेट्स, 50% अदर वाले होंगे फीमेल गेमेट्स। अब ये बन गए गेमेटोफाइटिक प्लांट बन गए, मेल आधे फीमेल। कुछ बनाएंगे जो फीमेल वाले होंगे बनाएंगे एग्स, एंड जो बाकी एंथेरिडिया में बनेंगे जो एंथ्रोजोइड्स, ये एंथ्रोजोइड्स। इनमें होगा फर्टिलाइजेशन बनेगा जाइगोट से सीधा आएगा स्पोरोफाइट आ गया, बस दैट्स इट, यही लाइफ साइकिल है। तो इसमें मेजर फैक्ट्स बने कौन से? इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट बस यही याद रखना है कि हेट्रोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है, लेमिनेरिया में। साथ ही लेमिनेरिया में ये मेंबर किसका है? FeO5C का मेंबर है, ये याद रखना है। फैक्ट नंबर 2 ये हो गया, FeO5C का मेंबर हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है। बस फिलहाल अभी आपको यही याद रखना है। और ये लाइफ साइकिल तो नॉर्मल है, बिल्कुल आप ऐसे डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे नेक्स्ट स्पेसिमेन में चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन है पोलीसाइफोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा।
तो पॉलीसाइफोनिया में सबसे पहले पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम, ये ट्राइफेजिक नाम आते ही तो ये दोनों आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम। ट्राइफेजिक, इसमें जो पॉलीसाइफोनिया ये रोडोफाइसी का मेंबर है नंबर 1। रोडोफाइसी आती है आपको पी, 3 पी याद आए, पोरफायरा, पाल्मेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया, है ना। तो यहाँ जो रोडोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी ठीक है। रोडोफाइसी कहने का मतलब सिंपल हुआ कि A+ जो D का कॉम्बिनेशन मिलेगा और कुछ नहीं, है ना, क्लोरोफिल में। और ट्राइफेजिक 3 फेजेज मिलेंगी इसमें लाइफ साइकिल की। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि ये इसमें जो फेज़ मिलती है, 3 फेज़ मिलती है, 3 में से जो है ना 2 होती है ना, 2 तो डिप्लॉयड फेजेस होती है जबकि 1 हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए जैसा कि पीछे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि डाई डिप्लो हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या, डाई डिप्लो मतलब 2 डिप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक मतलब 1 हैप्लॉइड। ये रहा 2 डिप्लॉइड 1 हैप्लॉइड। तो ये है पॉलीसाइफोनिया का पिक्चर। जबकि हैप्लो बायोटिक, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, बायोटिक मतलब 2, हैप्लॉइड होंगे 2, ये हो गए हैप्लॉइड 2 और डिप्लॉइड 1। ये होगा किसमें, बैट्रिकोस्पर्मम में। तो यहाँ जब हम ये शुरू करते हैं पॉलीसाइफोनिया के, जब हम फीमेल गेमेटोफाइट एंड मेल गेमेटोफाइट, ये है फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ जो हमें देखना है कि इनमें मेल और फीमेल गेमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गेमेट्स बनते, ये फीमेल, अब चूँकि जो मेल गेमेट है वो बन के आ गया है फीमेल गेमेट्स पे, फीमेल गेमेटोफाइट पे, उसके जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम बेसिकली ये है फीमेल गेमेटोफाइट पे बनने वाली स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो स्पर्म आया, स्पर्म इन द सेंस मेल गेमेटोफाइट आया और यहाँ फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होके कार्पोगोनियम बना। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन, राइट। इसमें स्पर्मेटाइजेशन होते ही बनेगा जो जाइगोट बना, जाइगोट होगा जर्मिनेट होके बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट। ये जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा ये फीमेल गेमेटोफाइट पे ही बनेगा। मीन्स ये डिपेंडेंट होता है फीमेल गेमेटो, जैसे जस्ट लाइक आप एक फ्लोवर मान लो कि वो फ्लोवर वो कार्पोस्पोरोफाइट है ना। फ्लोवर कहना गलत है बाय द वे, तो लेकिन कार्पोस्पोरोफाइट याद रखना आपको। तो ये बन गया, ये फीमेल। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट पे बनेगी कार्पोस्पोरेंजिया। चूँकि ये 2n है, ये डिप्लॉइड है, ये चीज़ याद कीजिए। हम हैप्लॉइड से आ रहे हैं तो ये पहली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो हमारे पास आ गई कार्पोस्पोरोफाइट। अब जो कार्पोस्पोरेंजिया है ये रही, ये है आपको कार्पोस्पोरेंजिया बनेगी, इस पर बनेंगे कार्पोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स बनेंगे इस पर। और थोड़ा मैं इसमें स्ट्रक्चर बताता हूँ अच्छा सा। ये है, ये बेसिकली है सिस्टोकार्प स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये सिस्टोकार्प पॉलीसाइफोन, ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो सीधे डायरेक्टली पूछते हैं। सिस्टोकार्प किस में बनती है, पॉलीसाइफोनियम में, ठीक है। तो कार्पोगोनियम, इसमें सीन क्या क्या है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस पर बनेंगे क्या, कार्पोस्पोर्स। कार्पोस्पोर्स होते हैं अपने आप में क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। मीन्स ये बने कैसे होंगे, बाय द वे यहाँ मियोसिस नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ मतलब माइटोसिस से ही बने हैं कार्पोस्पोर्स, बन गए कार्पोस्पोर्स। अब कार्पोस्पोर्स जो अब ये यहाँ से छूट जाएंगे। ये जो पार्ट है ये जो है ना फीमेल गेमेटोफाइट ही है, फीमेल गेमेटोफाइट है। और ये जो स्ट्रक्चर ये कार्पोस्पोरोफाइट है, इस पर बने कार्पोस्पोर्स। कार्पोस्पोर्स अब जाके जर्मिनेट होंगे, ये अलग हो जाएंगे, यहाँ से अलग होके ये होंगे जर्मिनेट होके अब जो बनेगा वो बनेगा टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ ये अपना कार्पोस्पोरोफाइट था, स्पोर चला गया, ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होके हमारा बना टेट्रास्पोरोफाइट बना। अब यहाँ जो टेट्रास्पोरेंजिया बनेगी, एक टेट्रास्पोरेंजियम बनेगी जिसमें मियोसिस होगा वो बनने के दौरान, जिसके थ्रू 4 स्पोर्स बनेंगे, जिसमें से 2 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगे। वो वापस जर्मिनेट होंगे, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स प्लांट्स बनाएंगे।
फटाफट से रिवाइज, देखिए रिवाइंड फटाफट से, ये देखिए मेल और फीमेल गेमेटोफाइट थे। देखिए एक अलग कलर से बताता हूँ मैं आपको फटाफट से। फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट्स थे, इनसे क्या बना कार्पो, इन जो फीमेल गेमेटोफाइट थी उस पर क्या बना कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज हुई, स्पर्मेटाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बना, फिर जाइगोट के जर्मिनेशन से बना कार्पोस्पोरोफाइट, किस पे फीमेल गेमेटोफाइट पर ही, है ना। फिर यहाँ से निकला क्या कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर निकला, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर बना टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट पे जो टेट्रास्पोरेंजियम बनी मियोसिस के थ्रू बनी, उससे बने क्या 4 स्पोर्स, टेट्रा मीन्स 4 स्पोर्स, जिसमें से 2 मेल 2 फीमेल। अब यहाँ वापस ये जर्मिनेट होकर होंगे साइकिल पूरा 3। अब ट्राइफेजिक कौन कौन से हो गए, ये हो गया एक गेमेटोफिटिक, दूसरा कार्पोस्पोरोफाइट, तीसरा हो गया टेट्रास्पोरोफाइट। ये 1 2 3, ये 3 चीज़ें जो ट्राइफेजिक की बात हो रही है। फटाफट से एक और अच्छी बात कि इसको मैं 2-3 फीचर भी लिखे हैं मैंने ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये बात। गेमेटोफाइट के फीचर क्या होंगे ना, हैप्लॉइड होगा, फ्री लिविंग होगा, राइट, और डाइसियस होता है, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं प्लांट्स, राइट। मेल ऑब्वियसली स्पर्मेटेंजिया बियर करेंगे, मीन्स उन पर वो होगी, और फीमेल बरी कार्पोगोनियम बियर करेंगी, और ये बस यही फीचर हैप्लॉइड होता है, ऑब्वियस सी बात है। जबकि कार्पोस्पोरोफाइट के फीचर देख लीजिए, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, यहाँ ये फीमेल गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है और जाइगोट से डेवलप होता है, नो डाउट, और इसमें बनेंगी कार्पोस्पोरेंजिया, जिससे बनेंगे क्या कार्पोस्पोर्स, बन गए कार्पोस्पोर्स। अब चलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट पे, ये किससे बनेगा कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बना। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, ऑप्शन आएंगे मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, व्हाट, बस टेट्रास्पोरोफाइट, दैट्स इट। टेट्रास्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, राइट, डायोस डिप्लॉइड होता है बिकॉज कार्पोस्पोर अपने आप में डिप्लॉइड है। जबकि जो टेट्रास्पोरोफाइट वो क्या है टेट्रास्पोरेंजिया बियर करेंगे, टेट्रास्पोरेंजिया, फिर वो उसमें होगा मियोसिस जो कि बनाएंगे 4 स्पोर्स, राइट, जो कि वापस क्या देंगे आपको 2 मेल एंड 2 फीमेल गेमेटोफाइट देंगे, दैट्स इट। यही एक इसका जो पॉलीसाइफोनिया अपना उसका लाइफ साइकिल है। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही याद रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर्स के मेन नाम है, एक इसको सिस्टोकार्प को आप मार्क कर लीजिए बिल्कुल कि ये सिस्टोकार्प में ही अपना कार्पोस्पोर बनता है, जो स्ट्रक्चर होती है उसको सिस्टोकार्प बोलते हैं। बनती किस पे है, ये भी ओबियसली फीमेल गेमेटोफाइट पे बनती है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर अपना जो स्पेसिमेन है वो है कारा या केराको। ये सिंपल सी बात है, क्लोरोफाइटा का मेंबर है, इतना कहते ही आपको पता होना चाहिए A+B का कॉम्बिनेशन है, राइट, यहाँ क्लोरोफिल का। फिर साथ ही अदर जो मैंने बताया है कि जो स्टोरेज फूड आपको पता होना चाहिए, मैंने दूसरे वीडियोज़ में बता दिया है, तो इस वजह से वो वीडियोज़ आप देख लेना, वो फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो ताकि क्वेश्चन सिंपल सी बात है, इजी क्या मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके रेंज में आ जाएंगे। फिर क्योंकि ये छोटी छोटी फैक्ट्स अपने को याद नहीं होते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। फिर इसका जो थैलस है वो काफ़ी अच्छा है और पॉपुलर भी है, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस थैलस है। इसका एडवांस किस वे में, यहाँ राइजोट्स मिलेंगे, अपराइट जो ब्रांचेज है उस टाइप की मिलेंगी, नॉट ट्रू ब्रांचेज बट है, जो शूट है वो काफ़ी डाइवर्स है इसका। तो इसमें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसा कुछ आ जाए ना, लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, तो ये कैरा से रिलेटेड बात हो रही है ना। तो इसके मीन्स ये एक एडवांस एल्गी है, नो डाउट। क्यों एडवांस है, क्योंकि इसका हेट्रोट्राइकस प्रोस्टेट मतलब बिल्कुल इरेक्ट, ये इसका थैलस होता है, एपिकल ग्रोथ शो करता है। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये एडवांस क्यों है, तो एपिकल ग्रोथ दिखाता है, हेट्रोट्राइकस है,
टू टाइप ऑफ ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, है ना। और राइजोइड्स भी काफ़ी डेवलप्ड होते हैं एंड बाकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू मेडुलरी एंड कॉर्टिकल पार्ट्स। अब नो डाउट यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स तो नहीं होंगे, तो लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मेडुलरी कॉर्टेक्स मतलब ये नोड्स एंड इंटरनोड्स में भी बंटा हुआ होता है ऐसे। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन सॉरी नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और जो सेल्स होती है वो कनेक्टेड होती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। और जो ये जो पूछी जाने वाली बात है कि जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी इवॉल्व होते हैं इसमें, है ना। और नो डाउट आपको ये कहते ही तो उनका नाम भी याद आ ही गया होगा कि फीमेल न्यूक्यूल की बात हो रही है, न्यूक्यूल, और मेल की बात होती है तो ग्लोब्यूल। अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एंड यही बात है कि एडवांस क्यों है, सिंपल सी बात है। ये 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। नोड इंटर नोड, बस आपको तो ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना है कि ऐसा है, तो आप इससे अपने आप वो कर लेंगे सॉल्व, है ना। फिर है, अब देखिए इसके सेक्स ऑर्गन्स की बात है। सेक्स ऑर्गन नंबर 1 नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि मेल कौन सा है, ग्लोब्यूल, और फीमेल कौन सा है, न्यूक्यूल। मेरा तो बेसिकली न से नारी, न से न्यूक्यूल, ऐसे मैंने याद कर रखा है। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। फिर है ये जो इसका इवोल्यूशन मींस डेवलपमेंट कैसे होता है इन दोनों सेक्स ऑर्गन्स का, ये आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसको याद रखना भी थोड़ा मुझे लग रहा है मुश्किल है, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप चाहो तो ये मैंने दे रखी है, थोड़ी क्लियर भी है, आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये देख लीजिए, है ना। ये शील्ड सेल्स, मेनोब्रियम सेल्स, ये थोड़ा अंदर है, ठीक है। बस कैरा के बारे में आपको इतना ही पता रखना है। एडवांस से इसका सेक्स ऑर्गन्स के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। साथ ही एक जो इसमें पॉपुलर क्वेश्चन है वो है एमाइलम स्टार्च, आई मीन स्टार्स, एमाइलम स्टार्स ये बनते हैं इसमें। ये होते क्या हैं, एक स्टार्च की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है इनको। ये अलग होके फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट हो जाती है, ये याद रखना आपको ना। एमाइलम स्टार्स किस में बनते हैं, कैरा में, है ना। बस यही ध्यान रखना, कैरा में इतना ही। फिर है कोलियोकीट। कोलियोकीट के बारे में सिंपल सी बात है, फर्स्ट फैक्ट क्लोरोफाइटा का मेंबर है। क्लोरोफाइट का मेंबर इज सेल्यूलर फीचर, विचर स्टोरेज फूड वगैरह आप देख लो फटाफट, ठीक है। फिर इसमें भी एक जो ध्यान रखने वाली बात है, ये भी अपने जो क्लोरोफाइसी के मेंबर रहते हैं जनरली वो थोड़े इवॉल्व होते हैं, जो अपन पढ़ते हैं। इसमें भी हेट्रोट्राइकस टाइप का थैलस स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। ये देख सकते हैं प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, ये अपराइट एंड, है ना, हॉरिजॉन्टल। इसमें जो और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो कांटे जैसी संरचनाएं दिख रहे हैं इनको सीटा बोलते हैं। सीटा बोलते हैं, ये होते क्यों हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनसे डिफेंस के लिए ये होती है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें, ये डायग्राम ध्यान में रखें। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कोलियोकीट में, बाकी तो जो इसका जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो भी इतना इसमें कोई स्पेशल जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखी है। बाकी एक ये स्ट्रक्चर इसमें इम्पोर्टेंट है, स्पर्मोकार्प। इसमें मुझे ऐसा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, तो ठीक है कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। कोलियोकीट पे बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि ये है किसका मेंबर है, और हेट्रोट्राइकस टाइप का इसमें थैलस होता है। ये थैलस के बारे में इसका पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो फ्लैट भी होता है और ब्रांचिंग भी दिखाता है ना। बाकी और हाँ, एक ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि ये एपिफाइट्स और एंडोफाइट्स दिखाता है, मतलब जो इसकी जो स्पीसीज़ हैं
वो एपिफाइट्स होती है या एंडोफाइट्स होती है, मीन्स किसी जीव के अंदर भी मिलती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वॉकेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से पढ़ते हैं कि वॉकेरिया सबसे पहले तो ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है। ज़ेंथोफाइसी या वॉकेरिया कहते ही तो आपके दिमाग में ए प्लस क्या ई, ये वन एंड ओनली है जिसमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है क्लोरोफिल का, राइट। ये बात ध्यान रखनी है, ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है। ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है तो आपको मैंने बताया था कि ये येलो, ग्रीन येलो इस टाइप की होते हैं, ठीक है। अब इसका जो थैलेस स्ट्रक्चर है, इसका जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये ऐसा इसका डायग्राम सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट देके इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो पिगमेंट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो ब्लड ऑर्गन मतलब आई मीन सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं वो पेरीफेरी पे मिलते हैं। ये चीज़ें आप ये डायग्राम देख के भी गेस कर सकते हैं। वो जो राइजोइड्स होते हैं, है ना, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, ये तो आपको वैसे भी सेल्फ क्लियर होगा कि राइजोइड्स का काम क्या होता है। फिर इसमें जो पढ़ने लायक चीज़ है वो हमारे पास है, इसका जो रिप्रोडक्शन है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, मैंने पीछे भी बताया था कि बनेगा, जो हार्मोगोनिया भी बताया था, एकाइनिड्स भी बताया था, राइट, कि ये असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स तो यहाँ अंडर हार्श कंडीशंस मीन जब विपरीत परिस्थितियाँ होंगी तब वैक्यूल्स कम हो जाएंगी। नो डाउट वैक्यूल का क्या करेंगे, क्योंकि बाहर ड्राई कंडीशन है तो वैक्यूल यूजलेस है। फिर कंडेंस होने लग जाएगा साइटोप्लाज्म और बनेंगे क्या, ये अकाइनेट्स। इसमें फूड स्टोर हो जाएगा अच्छे से और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, सेगमेंट्स पे बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म। इन्हीं को अपन अकाइनेट्स बोलते हैं। अकाइनेट्स में ध्यान मैंने इसलिए भी बताया है कि इसमें स्टोरेज फूड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर एक यहाँ जो बात आती है वो है ये जो मल्टीप्लाई करता है, एक और भी तरीका है और वो है सिनजूस्पोर का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, सिन है ना, सिनजूस्पोर। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखने किससे रिलेटेड है, वॉकेरिया से रिलेटेड है। होती क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये सिनजूस्पोर है। मल्टी फ्लेजिलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें और फ्लेजिला भी चारों ओर होते हैं। ये एक स्पोरेंजियम में बनता है। ये जो ब्रांच होती है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा बनाता है, ऐसे ये हिस्सा बनाता है ना। ये सिनजूस्पोर को ध्यान रखना आपने। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें, ये जो अकाइनेट्स और या बनते हैं, ये जर्मिनेट एक थोड़े अलग टाइप से होते हैं। अलग टाइप से कि ये इंडिविजुअल सेल की फॉर्म में जर्मिनेट होने लग जाते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं वगैरह। तो इनमें से होगा क्या कि ये अमीबॉइड सेल के फॉर्म में बाहर आने लग जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट होकर एक पूरा थैलस बनाने लग जाते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं ग्रोंगोसिरा स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कई बार। ग्रोंगोसिरा है ना, ये इंग्लिश में देखिए ग्रोंगोसिरा स्टेज, ये ध्यान रखना है ना, किसमें, वॉकेरिया में। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें, ग्रोंगोसिरा स्टेज भी मैंने कहा क्या अकाइनेट्स का ही फॉर्म है ना, अकाइनेट्स का फॉर्म है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या कि एक ही थैलस का जो होगा, सेम थैलस में, उसमें एक एग बनेगा और एंथ्रेजोइड्स बनेंगे, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और वो फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट में होगा क्या, जाइगोट में होगा मियोसिस से फिर जर्मिनेशन होकर थैलस बनेगा। ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ये असेक्सुअल वाला पार्ट ये ऊपर है एंड सेक्सुअल वाला पार्ट नीचे है। असेक्सुअल का तो ये देख लीजिए फटाफट, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सिनजूस्पोर को ध्यान रखना है, मैंने कहा जैसे कि
सिनोस्पोर वापस जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। सिन मीन्स, कहीं भी सिन वर्ड आता है बेसिकली सिंपल सी बात है, सिन ये कलेक्टिवनेस को बताता है। सिन मीन्स सिंथेसिस, मतलब कंबाइंड होना ऐसे। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ सिंथेसिस से रिलेटेड, सिंथेसाइज क्या करेगा, जो स्पोर। फिर जो सेक्सुअल में सिंपल सी बात है, ये सोमेटिक फेज है, मियोसिस होगा, स्पर्म एंड एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी है ये चीज़, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन कुछ है नहीं, है ना। फिर है इडोगोनियम। इडोगोनियम के बारे में आपको पता क्या रखना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहला क्लोरोफाइटा का मेंबर है। क्लोरोफाइटा का मेंबर होती है A+B का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। स्टोरेज फूड स्टार्च पता होना चाहिए। इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है फटाफट से देख लो कि ये अनब्रांच्ड होता है, अपराइट टाइप का, है ना। यहाँ एंकर्ड होता है अपने जो सबस्ट्रेटम से। इसमें ये देखिए फिलामेंटस है, नॉन ब्रांच्ड है, देखने से आपको साफ साफ लग रहा होगा। इमेज मेमोरी बना लीजिए फटाफट से कि, और इसमें जो गैमेट्स बन रहे हैं, ये वर्ल्ड फ्लैजेला, ये इसका जो गैमेट है वो काफ़ी पॉपुलर है, ये पूछ लेते हैं इसे। ये इसका इस टाइप का होता है, वर्ल्ड ऑफ फ्लैजेला मिलता है इसके गैमेट के ऊपर, है ना। और साथ ही ये जो कीमोटैक्टिक मोमेंट दिखाता है, और एग के पास चल के जाता है, एग के पास जाएगा ओगोनियम दूसरे थैलस में, जो फीमेल फिलामेंट होता है, मेल फिलामेंट गया। अब इसमें यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि एक मेल फिलामेंट अलग था, फीमेल फिलामेंट अलग था। मेल चल के गया किसके पास, फीमेल के पास, अगर चल के गया दूसरा फिलामेंट तो इसको बोलते हैं मैक्रेंडस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैक्रेंडस नाम याद रखना बिल्कुल, मैक्रेंडस, है ना, मैक्रेंडस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जो एंथ्रोजोइड आया है वो उसी फिलामेंट के एग को अगर फर्टिलाइज करे, ये वही सेल्फ पोलिनेशन वाली बात है ना, लेकिन यहाँ नाम अलग दे दिया है सेल्फ पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेशन के, यहाँ सेल्फ पोलिनेशन नहीं है, यहाँ सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन को क्या कहेंगे, नैनेंड्रस, ये टर्म देते हैं इसकी, हालांकि ये स्पेलिंग सही है ना, नैनेंड्रस, नाम याद रखने के लिए, बस ये इंग्लिश में याद रखना आपको ना, इसका कोई हिंदी है भी नहीं। बस इसमें देखने से आपको क्या क्या लगा, याद रखने वाली बात, इडोगोनियम में याद रखना है क्लोरोफाइटा का मेंबर है नंबर 1, अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है नंबर 2, मेल और फीमेल अगर अलग अलग हैं और फिर फर्टिलाइज हो रहा है तो उसको बोलते हैं मैक्रेंडस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर एक ही फिलामेंट के मेल और फीमेल मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं नैनेंड्रस। बस दैट्स इट, ये याद रखना है। फिर आता है डायटम्स। डायटम्स बेसिलेरियोफाइसी याद है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ बेसिलेरियोफाइसी A+C का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर इसमें हो, इसका जो याद रखने वाली बात है, इसकी ये लिखा हुआ वैसे क्लोरोफिल A+C, डायटोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, टिन सेल फ्लेजिलम। स्टोर्ड फूड क्या मिलेगा, ग्लूकोन या क्राइसोलेमिनेरिन, ये याद रखने वाली बात है। वैसे ये मेरे ध्यान में अब आया है कि क्राइसोलेमिनेरिन इसमें है, स्टोर्ड फूड पूछा जा सकता है बिल्कुल। और डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है, मीन्स गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक अलग अलग होंगी। गॉट इट, ठीक है। फिर है जो इसकी स्ट्रक्चर है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो किस में मिलती है, वो मिलती है डायटम्स में। बाकी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन डायटम्स में ये मिलती है, एल्गी में बात कर रहा हूँ ना। बस ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गया। फिर है ये यूनिसेलुलर होते हैं, जनरली कॉलोनियल नहीं मिलेंगे, यूनिसेलुलर ही मिलेंगे। और इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका होती है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लेटरल सिमेट्री हो गया।
और बाकी जो ये क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन पता रखना है, क्राइसोलेमिनेरिन इसका जो स्टोर्ड फूड होता है ये याद रखना है। दैट्स इट, इसमें इसने नहीं याद रखना है। बायलेटरल सिमेट्री का भूलना नहीं है कि ये डाइटम्स में मिलती है। और डाइटमाइट सॉइल आपको पता होगा, वो सिलिसियस सॉइल याद कीजिए, जो एब्रेसिव के फॉर्म में भी नीचे मतलब ओशियन में नीचे जम जाती है, जिसको एब्रेसिव के फॉर्म में भी यूज़ लेते हैं अपन, है ना। तो और साथ ही इसमें फ्लेजिलम नहीं मिलते, नॉन मोटाइल सेल्स होती हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें डाइटम्स में। फिर इसमें एक इसकी जो रिप्रोडक्शन है, इसमें एक दो बात है जो ध्यान रखी जा सकती है। वो ये है कि वेजिटेटिव तो सब में सेल डिवीजन के थ्रू डायरेक्ट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वाउकेरिया में सिंजोस्पोर बनता है, इसमें बनता है ऑक्सोस्पोर। क्या? ऑक्सोस्पोर, ठीक है, ऑक्सोस्पोर बनेगा। अब इसमें डाइटम्स को इसकी जो सिमेट्री के बेस पे है ना, इसको दो ग्रुप में भी बांट देता है अपन, पिनेल्स एंड सेंट्रल्स। सेंट्रल्स सिंपल सी बात है जिसको रेडियल सिमेट्री हो, जिसमें इसमें रेडियल सिमेट्री भी है, और जबकि बायलेटरल सिमेट्री हो तो पिनेल्स एंड सेंट्रल्स दो ग्रुप में बांटते हैं। एक छोटी सी बात है, याद रही तो अच्छी बात है, वरना ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बायलेटरल सिमेट्री इसमें मिलती है, ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी है। फिर है एक पेरिजोनियम स्ट्रक्चर है, होती क्या है? फ्लेक्सिबल सराउंडिंग आउटसाइड द जाइगोट। जाइगोट के चारों ओर जो एक सराउंडिंग में एक होती है लेयर, उसको बोलते हैं पेरिजोनियम। यहाँ ये वैसे नाम से ही आप सजेस्ट देख सकते हो, पेरी मीन्स सराउंडिंग में, जोनियम मतलब जाइगोट। बस जाइगोट के सराउंडिंग में एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं पेरिजोनियम। बनती किस में है? डाइटम्स में। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स इंपॉर्टेंट है, दो पॉपुलर एग्जांपल ध्यान रखने हैं, वो है डाइनोफाइसिस एंड पेरिडीनियम। डाइनोफाइसिस एंड पेरिडीनियम कॉम्बिनेशन कौन सा? क्लोरोफिल A+C। कॉम्बिनेशन का तो सिंपल सा है कि अभी लास्ट में एक रटने का फॉर्मूला तो क्या ही कहूँ, बेसिकली सिंपल, आपको भी पता चली गया होगा। इसमें आगे बताता हूँ। इसमें जो डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ये होते हैं, डाइनो मतलब डाई, फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजिलम, दो फ्लेजिलर होते हैं, और दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छी बात, मतलब अच्छी ये कहूँगी, स्पेशल बात ये है, एक जो ट्रांसवर्स होता है वो होता है रिबन टाइप, और लॉन्गिट्यूडनल होता है वो है हेरी। मीन्स हेरी मैंने बताया था, जिस पे मेस्टिगोनियम्स होती है उसको बोलते हैं टिन सेल, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप फटाफट से ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर किसका? डाइनोफ्लेजिलेट्स का। जो अगर बेसिक जो स्ट्रक्चर की बात करें वो ऐसा होता है, ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिलम और जो ट्रांसवर्स फ्लेजिलम है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिलम है। ये दो टाइप के फ्लेजिलम है, और दोनों ही अलग अलग टाइप के, इसी वजह से इसको हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं ना। जो सिंपल सी बात है, जो हमने ये लॉन्गिट्यूडनल बनाया है, लॉन्गिट्यूडनल, इस पे हमने मेस्टिगोनियम्स बनाए हैं, देखिए, ठीक है। तो ये जो आपको अपने माइंड में रखनी है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें डाइनोफ्लेजिलेट्स से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, इसमें यह है कि यूनिसेलुलर होते हैं, स्केली सेल वॉल होती है, स्केल्स होते हैं सेल वॉल पे, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे डायटम्स में सिलिका थी, यहाँ स्केली सेल वॉल है। और नो हिस्टोन, इसमें हिस्टोन्स भी नहीं होते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने को ध्यान ही रखनी पड़ेगी। और साथ ही हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कुछ ऑटोट्रोपिक है और कुछ हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक ज़्यादा है बेसिकली इसमें। और इसमें पेरिडिनिन एंड फ्यूकोजेंथिन, ये आपको पिगमेंट्स मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंट का फीचर होता है। मीन्स ये चमकते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है।
फिर है यूग्लिनोफाइटा, ये तो वेल फेमिलियर है सबके कि यूग्लिनोफाइटा का मेंबर सिंपल सी बात A+B क्लोरोफाइटा की सिमिलरिटी दिखाता है ये। फिर यूनिसेलुलर होता है ये, फ्लैजिलेट होता है ये, देखिए फटाफट से स्ट्रक्चर यही है, ये इसके बेस पे आपका फटाफट ये है। तो जो फ्लैजिलम होता है वो फ्लैश होता है, मीन्स नो मेस्टिकोनिम्स, बिल्कुल फ्लैट होता है, स्मूथ। और A+B का है ही है, फोटोसिंथेटिस एंड हेट्रोट्रोपिक दोनों टाइप का होता है ना यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। इसीलिए पता है ना आपको, प्लांट और एनिमल का लिंकेज इसको बोलते हैं ना, लिंक यूग्लिना को, ठीक है। ये तो थी जो मेजर स्पेसिमेंस थे वो मैंने बता दी, इनके मेजर फैक्ट्स मैंने जितना बताया उतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो पिगमेंट्स हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, बस इतना ही याद रखना है। बाकी एक्स्ट्रा और भी है बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन वो याद रहेगा नहीं इतना, हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स और जो बेसिक फीचर्स है वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जो एल्गी वाला चैप्टर था वो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। आई होप कि इससे बार क्वेश्चन होगा तो भी वो हर किसी से अटेंड नहीं होगा, है ना। जो 10 में से ये मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, लेकिन 8 आउट ऑफ 10 इसी में से आएंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट यूनिट में जो मोस्ट प्रोबेबली फंगी की होगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और बाकी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।